नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीपी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे सांप्रदायिकता, जो एक शब्द है जिसको इस देश में ना जाने किस रूप में प्रस्तुत किया गया। धर्मों वर्गों को बांटने के लिए, और जिसकी शुरुआत कांग्रेस के तुष्टीकरण की जो नीति थी उससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। विभाजन के समय कांग्रेस नेतृत्व सांप्रदायिक तनावों को पूरी तरह नियंत्रित कर नहीं पाया, जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ। आइए जानते हैं आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दृष्टिकोण था वो क्या था। उनका कहना था कि सच्चा राष्ट्रवाद किसी धर्म या समुदाय विशेष पर आधारित न होकर भारतीय संस्कृति की सर्वसमावेशी परंपरा पर आधारित होना चाहिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण के राजनीति के आलोचक थे और मानते थे कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया। उनका एकात्म मानववाद जाति धर्म या वर्ग से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज को जोड़ने का जो दर्शन था, कांग्रेस ने इसीलिए शायद दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को कभी प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि वह धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी और कांग्रेस को तुष्टीकरण करना था। उपाध्याय मानते थे कि भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिम से कम अलग होना चाहिए। या धर्म का मार्ग, यहां धर्म अर्थ का मार्ग है। उनके अनुसार कांग्रेस की नीतियां सांप्रदायिकता मिटाने के बजाय उसे राजनीतिक हथियार बना देती। दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिकता का समाधान केवल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद में है, जबकि कांग्रेस की राजनीति कई बार सांप्रदायिकता के प्रश्न को और उलझा देती है, क्योंकि उनको एक धर्म विशेष पर बल देना था। वोट की राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति थी। परंतु दीनदयाल जी का ऐसा मानना था कि यह भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, उनका डीएनए एक है, इसमें तुष्टीकरण की जरूरत ही नहीं है। पर आज की अगर मोदी सरकार से उसको जोड़कर देखा जाए तो बड़ी प्रासंगिक है, क्योंकि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे मुद्रा हो, उज्ज्वला हो, उसमें कहीं पर भी आपको धार्मिक तौर पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि जो योजनाएं बनाई गई हैं वह पूर्ण भारत को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उसमें अमीर गरीब धर्म वर्ग किसी का ध्यान नहीं रखा गया। उसमें सिर्फ एक ध्यान रखा गया तो इस देश के नागरिक का ध्यान रखा गया। दोस्तों, आज जिस राजनीतिक दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां विपक्ष बात बात पर ताने देता है सरकारों को, उनके अच्छे कामों को भी ऐसे पेश करता है जनता में जाकर कि शायद जैसे कुछ कर ही नहीं रही सरकार, किसी को लाभ ही नहीं हो रहा। लाभ नहीं हो रहा तो इतना जनमानस भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़ रहा है? आज जब हम दीनदयाल जी को जोड़कर, आज के समय से जोड़कर देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह भारत की जनता है जिसने दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानववाद, उस मानव दर्शन पर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजबूत सरकारें बनाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।